चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कुछ देर आपसे बात हो सकती है? जी, तुम अंदर जाओ। तुमने ये सब जानबूझकर किया है? क्या किया है मैंने? नीलम को मारने की कोशिश की है तुमने। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो अम्मार कि मैं उसकी जान ले सकती हूँ? क्योंकि बिस्तर मर पे पड़ा इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता मलिया, और वो भी वो इंसान जिसने मौत को इतने करीब से देखा हो। तुमने मुझसे उस दिन झूठ बोला था ना कि वो घर पे नहीं है, बल्कि वो घर पे थी और तुमने उन्हें मारने का प्लान बनाया। इसीलिए तुमने मुझे अपने साथ एंगेज किया बीमारी का बहाना बनाकर। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था अम्मार। मैं किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकती। ये नीलम का प्लान था, वही ये सब करके गई थी। ओ अच्छा, तुम्हारा कहने का मकसद है कि वो चूल्हे खुद ही खुले छोड़ के गई थी और आके खुद ही माची जला लिया है? लिया इतनी बेवकूफ ना तो वो है और ना मैं कि तुम जो बोलो हम मान ले। बेवकूफ तो तुम हो, तभी तो नीलम। मलिया बस! अगर मैंने अब्बू से वादा ना किया होता ना, तो इस वक्त मैं कुछ कर बैठता। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं नीलम। मैं जानता हूं कि मेरी शर्मिंदगी या अल्फाज तुम्हारी ना तो तकलीफ को कम कर सकते हैं, ना अजियत को दूर कर सकते हैं। मगर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम क्यों माफी मांग रहे हो अम्मार? जो कुछ भी किया उसने किया, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? कसूर है नीलम, कसूर यह है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं सका। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है अम्मार। जो कुछ भी किया मलिहा ने किया। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मगर वो शायद ये भूल चुकी थी कि मारने वाले से बड़ी जात बचाने वाले की होती है। मगर उसने अपना बदला ले लिया अम्मार। मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। ये तुम क्या कह रही हो? अब सब लोग मुझ पर तरस खाएंगे और साथ में तुम भी निशाना बनोगे। तुम मुझे छोड़ दो, मैं सबकी बातें बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तुम्हें कुछ कहे। मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। अब्बू ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैं उसे हर हाल में निभाऊंगा। लेकिन अम्मार, मलिहा ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कभी भी नहीं सुधरोगी नीलो, कभी भी नहीं।
इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम वैसी की वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे कुछ तो बोल बेटा। क्या सुनना चाहती हैं आप? जो भी तेरे दिल में है ना, सब बोल दे, दिल हल्का कर ले। दिल हल्का करने से क्या होगा? हालात बदल जाएंगे या अम्मार का दिल तब्दील हो जाएगा। लगता है तुम दोनों में कोई अनबन हो गई है शायद। तू मुझे बता दे, मैं अम्मार से बात करती हूँ। आपको क्यों बताऊं मैं? अरे तो अब इस घर में कौन बड़ा रह गया है? देख, पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते। बड़ी बनकर अगर तुम सबको यकजा कर सकी तो सोचूंगी मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। आपको बड़ा नहीं मान सकती। आप भी शामिल थी ना नीलम के साथ वो तावीज गंडे करवाने में। अरे वो तो मेरी मत मारी गई थी जो मैं उसकी बातों में आ गई। आप उसके कहने में आई या वो आपके कहने में, मेरे लिए बराबर ही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप लोगों ने मिलकर मेरे भैया की जान ली, इसलिए सोचिएगा भी मत कि पुरानी सारी बातें भुला कर मैं आपको बड़ा मानूंगी। आप जा सकती हैं। बड़ी बदतमीज है तू तो। ठीक करता है अम्मार, तुझे मुंह नहीं लगाता। आप जा रही हैं, मैं रिफत भी को बुलाऊं? अरे जा रहे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बड़े नखरे हैं इसके तो। तो बेहतर था ना सफिया, मर जाती। कम से कम उसके गुनाहों का बोझ तो कम हो जाता सफिया। एक औलाद की सही तरबियत ना हो सकी तुमसे। प्यास लग रही है, नर्स को बोले पानी पानी पिला दे एक घूंट। मम्मी, अम्मी, अम्मी, नर्स को बोले मुझे पानी पिला दे, प्यास लग रही है बहुत। क्यों अपने पीछे पड़ी हो तुम? यहाँ की प्यास तुझसे बर्दाश्त नहीं, और वहाँ के अजाब की तुझे परवाह नहीं है। मुझे डराए नहीं, मुझे पानी पिला दे। ठहरो, कहती हूँ जाके नर्स से कि आके तेरी प्यास बुझा दे। अम्मार, इतनी नफरत करने लगे हो मुझसे कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
इस वक्त कौन आ गया? सफिया, तुम इस वक्त? क्या मार छोड़ के गया तुम्हें? खैरियत तो है सफिया? सफिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सब ठीक तो है? तुम अकेले क्यों चली आई? आज पहली बार मुझे अपनी बेटी से नफरत हुई, लेकिन दांतों तले जबान को दबा लिया मैंने सोचा पहले ही अपने किए की वजह से वो बर्बाद है, और मेरी फतवा की वजह से तो वो और बर्बाद हो जाए। इसी बात का तो रोना है सफिया, इसी बात का रोना। आपको पता, कल रात बैठे बैठे मैंने उसका गला दबा दिया। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जिसकी नीलू जैसी बेटी हो, उसका दिमाग कैसे ठीक है? ये सिर्फ मैं सोच रही थी, ख्याल था मेरा, काश मैं उसकी जान ले लेती। कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद की जान लेना चाहती, लेकिन मैंने सोचा कि ले नहीं सकी मैं इसकी जान। आप ठीक कहते थे, आप ठीक कहते थे कि उसको मर जाना चाहिए। वो मर जाती तो हमें सुकून मिल जाए। उसने जिंदगी में और पता नहीं क्या क्या दुख देने हैं सबको, क्या क्या दुख देने हैं। रिफत भी, रिफत भी। अब रिफत भी नहीं है, कुछ काम था तुम्हें? अमार, इतनी नफरत करने लगे हो मुझसे कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं है। नफरत हो ना जाए इसीलिए तुम्हारी तरफ देखने से कतराता हूं, क्योंकि मुझे तुम में तुम नहीं कोई कातिल दिखाई देता है। जब इंसान दूसरों की सोच पर चलता है, आंखों पर पट्टी बांधे उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल पड़े ना, तो यही होता है। अरे खैरियत तो है अम्मार बेटा? बड़ी इमरजेंसी में फोन करके तुमने बुलाया। नीलम को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस आप एक मरतबा कमरे पर नजर डाल दीजिए। तू बेफिक्र होकर जा बेटा, मैं यही हूँ। बल्कि जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से, तो उसकी तरफ से बेफिक्र रह। मैं उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच। आप आ गई हैं तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई है। मिस्टर अमार, आपको काफ़ी केयर करनी होगी इनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है इस वक्त।
और हॉस्पिटल से डेली नर्स आके इनकी बैंडेज कर देगी आपके घर। नर्स व्हीलचेयर ले आए। डॉक्टर, इनकी पहली सर्जरी कब हो सकती है? आप नेक्स्ट वीक आ जाइएगा, और हाँ, प्लास्टिक सर्जन से भी मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इनका ख्याल रखिएगा। और मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? इंशाल्लाह। लेकिन नीलम, आज आंटी नहीं आई। कोई बात हुई उनसे? मैं काफी दिनों से नोट कर रहा था कि वो आकर बस खामोश बैठ जाती थी। ना तुम उनसे कोई बात करती थी और ना वो। नहीं, वो बस परेशान है थोड़ी सी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं अंकल को हॉस्पिटल ले जाता चेकअप के लिए। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मा। अब्बू मेडिसिन ले रहे हैं। सुने, मेरी माँ ने तो किसी बड़े डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि इन दवाइयों से आपको अब फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा सफिया। और ये कोर्स मुकम्मल किए बगैर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तुम गई थी नीलम के पास आज? नहीं, आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जाती मैं। वैसे भी वहां पे अम्मार है ना उसकी देखभाल के लिए, और उसको अब हमारी क्या जरूरत है। मैंने फोन करके कह दिया था कि मैं नहीं आ सकती। अच्छा किया। ज्यादा उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हफ्ते महीने में एक दफा चली जाया कर। नहीं भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बेचारी उस लड़की मलिहा का दुख खाया जा रहा है। बहुत गलत किया नीलम ने उसके ऊपर इल्जाम लगा के। हमें तो पता है ना कि मलिहा ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तो हैरत ये हो रही है कि नीलो की बात पे भरोसा करके अम्मार बैठा हुआ है। हम तो नीलो को जानते हैं ना, लेकिन अम्मार उसको नहीं जानता है। और जब तक इसकी आंखें नहीं खुलेंगी वो उसकी छल में उलझा रहेगा सफिया। चले आए, आराम कर लें।
खाला, क्या हुआ? घिन आ रही है मुझसे? नहीं नहीं, घिन क्यों आनी है? एक वक्त था आपकी नजर मेरे चेहरे से हटती ही नहीं थी, और आज आपकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ ही नहीं रही हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू कुछ आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा। कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। 1 मिनट खाला, रुकिए। एक डील करेंगी मुझसे? कैसी डील? इस घर को मलिहा के वजूद से पाक करना है। अच्छा, इस तरह से तो तुझे अम्मार और ये घर सब मिल जाएगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसे। कितने? 1 लाख। इतने बड़े काम के इतने से पैसे? दिल बड़ा कर अपना। वकार के हिस्से के पैसे तो पहले ही तेरे अकाउंट में हैं। अब मलिया का वजूद खत्म करके उसके हिस्से के पैसे भी तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इतने बड़े घर, इतनी बड़ी जायदाद की तू अकेली वारिस होगी अब। अच्छा ठीक है, आप जितने कहेंगी मैं देने को तैयार हूँ। ये की ना बात तूने। अब बता, मुझे क्या करना है? कुछ सोचा है तूने? ठीक है, समझ गई। मत परेशान हुआ करो मेरे लिए। अच्छा है, मर जाऊंगा तो नीलम की तरह तुम भी आजाद हो जाओगी। किस तरह की बातें करे? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। क्या इरादा है नीलम का? अम्मा तो पहले ही इसके मामले में मुझ पे यकीन नहीं करती। सिचुएशन में अगर नीलम ने कुछ भी किया या कहा तो वो तो इसी पे भरोसा करेगा। अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे को समझ नहीं आ रही। फोन करती हूँ। सलीम साहब, आप होल्ड करते, मेरे घर से कॉल आ रही है। हेलो अम्मार। मरिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, बिजी हूँ। मेरी बात तो हेलो हेलो। अल्लाह, आपको तो बहुत तेज बुखार है। चलें, डॉक्टर के पास चलें,
थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए, उठिए। हिम्मती के सहारे चल लो सफिया, मत परेशान हुआ करो मेरे लिए। अच्छा है, मर जाऊंगा तो नीलम की तरह तुम भी आजाद हो जाओगी। अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रहे हैं। खुदा करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए और बस मरते दम तक आप मेरे साथ रहे। मत परेशान हुआ करो सफिया मेरे लिए, तुम इतनी वफादार हो। मैंने तुम पे इतनी सख्ती की, इतना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने अपनी वफा ना छोड़ी। ये नीलम किसके ऊपर गई है? इसमें तुम्हारी वाली वफा क्यों नहीं है सफिया? मैं मानता हूं कि मैंने ज़बान से कभी इकरार नहीं किया, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी वफादारी को मानता हूं सफिया। अभी मैं मरा नहीं हूं जो यूं फूट फूट कर रो रही हो तुम। डॉक्टर के पास चले। अच्छा सुन, जब मलिया घर पे ना हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। देखिए खाला, काम बहुत होशियारी से करना है। अरे तू फिक्र मत कर, जो तूने कहा है ना वैसे ही होगा। मलिया, मलिया, कहाँ चले गए? पर तू अपने वादे से मुकर मत जाना। इससे पहले कभी मुकरी हूँ खाला? आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है। आए है, आइंदा भी तेरा ख्याल रखूंगी मैं। अरे बेटा अम्मार, तुम आज जल्दी आ गए? जी आंटी। मलिया कहाँ है? अपने रूम में नहीं है? पता नहीं बेटा, मैं तो कब से नीलो के पास बैठी हूँ, वो तो इससे मिलने तक के नहीं आई। अबे ऐसी भी क्या बेहिसी है कि पूछने तक के गवारा नहीं किया उसने। कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है। आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं देखता हूँ। मैं देखा खाला कैसा परेशान हो रहा है उसके लिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसका उससे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता ना रहे। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, तू फिक्र मत कर। मिल गया शिकार। हालत देखिए इसकी, इसको तो छोड़ दो। हालत देख के ही तो लालच आ रही है। चला ट्राई मार, चलो। आपको किसी मदद की जरूरत है तो आप हमें बता दें। क्या हुआ बेटा? कौन है तुम? कोई नहीं, तुम्हारी खैर है। दिखाओ बच्चे। ये छोड़ो से। क्या हुआ बेटा? कौन है तुम? छोड़ दो उसे। छोड़ जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अभी दे देंगे, हम लोग यहीं बैठे हुए, यहीं बैठे हुए। छोड़ दो उसे। छोड़ दो, छोड़ दो। पर जा कहाँ सकती है ये मलिया? मुझे तो लगता है
घर छोड़ के चली गई है वो। अल्लाह करे वो ये घर ही नहीं, ये दुनिया ही छोड़ के चली गई हो। इससे पहले कि अम्मार उस तक पहुंचे, वो किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए। खुदा का खौफ कर नीलो, उसके साथ तेरा बेटा भी है। अगर वो मर गई तो वो भी नहीं बचेगा। मुझे नहीं है परवाह उसकी, और वैसे भी वो मेरा बेटा नहीं है, वकार का बेटा है। जब जब उसको देखती हूँ वो मुझे उस मरे हुए वकार की याद दिलाता है। लगता है अम्मार आ गया। जाए खाला, जाके देखें कहीं उसके साथ वो मीसी तो नहीं आ गई। देखती हूँ जाकर। क्या हुआ अमार बेटा, तुम तो अकेले ही आ गए? क्या हुआ, उसे साथ आने से मना कर दिया क्या? आंटी वो वहां थी नहीं। पप्पू के घर पे तो ताला लगा हुआ है, और मोहल्ले वालों से पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अरे मैं तो कहती हूँ छोड़ दो उसको उसके हाल पे। ये सब उसकी चाल है तुम्हें परेशान करने की, तभी तो सालार को अपने साथ लेकर गई है वो। नहीं आंटी वो ऐसी नहीं है। अरे बेटा तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ऐसा लगता है वो कोई बदला ले रही है तुमसे। आई बैठी होगी किसी अपनी सहेली के घर और तुम यहाँ पागलों की तरह उसे ढूंढते फिर रहे हो। आंटी उसकी कोई सहेली नहीं है। अरे बेटा औरतों की सारी बातों पे कभी यकीन मत करना, वो करती कुछ और है, बताती कुछ और है, और असल में कुछ और होता है। मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन सब्र कर लो, अरे खुद ही वापस आ जाएगी। नहीं आंटी मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता, उसे ढूंढे बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ पर ढूंढोगे कहाँ उसे? पप्पू के मोहल्ले वापस जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, उन्हें जो समझना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता साजिद भाई के घर पर हो वो, या फिर शाहीन खाला ने उसे अपने घर पर रोक लिया। मैं जाकर मालूम करके आता हूँ एक बार। क्या हुआ मलिया? मलिया क्या हुआ इसे? मलिया क्या हुआ इसे? कौन है आप लोग? ये नवासा है हमारा, दो इसे, दो इसको मुझे दो। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, हम तो यहाँ इसकी खैरमाई के लिए बैठे थे। रेहान भाई मलिया आई है आपकी तरफ? नहीं सब ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अरे बेटा कुछ पता चला मलिया का? नहीं आंटी, मैं पप्पू के मोहल्ले गया था, वहां पे तो सब ये कह रहे हैं कि वो वहां कब से नहीं आई है। अरे बेटा तू परेशान मत हो, वो ठीक ही होगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, दोपहर से घर से गई हुई है और उसके पास कोई फोन भी नहीं है। अच्छा बेटा ये हल्दी वाला दूध मैं नीलो को दे दूं?